हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। आज की क्लास में हम वेन डायग्राम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज आपको वेन डायग्राम में बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा, तो क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट ऑफ क्लासेस। जैसे एप्पल, मैंगो और फ्रूट है, इसका क्या वेन डायग्राम बन सकता है, इनमें से सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो मेरा एप्पल है और जो मेरा मैंगो है, इनमें आपस में तो मैं कोई रिलेशन नहीं बता सकता, है ना। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, मतलब डिफरेंट फ्रूट्स टाइप है। पर मुझे पता है ये दोनों के दोनों जो हैं ये एक फ्रूट है। एप्पल भी मेरा फ्रूट है, मैंगो भी मेरा एक फ्रूट है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बता सकता मैं, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों क्या है, फ्रूट है। तो इनका सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यही हो सकता है। तो ये हमारा हमें ऑप्शन नंबर डी में ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है। अब इसमें भी वही बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बताने, इन टाइप के क्वेश्चन से बस यही बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बताने होते हैं, और जो कुछ आगे टाइप्स आएंगे तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें किस किस के बीच में रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, स्टूडेंट, इंटर्न्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स। ठीक है, तो मुझे पता है कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो हो सकता है कि इंटर्न हो। ठीक है ना, स्टूडेंट हो सकते हैं ना इंटर्न हो, या फिर कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि वो रिसर्चर हों, रिसर्च स्कॉलर्स हों, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो इंटर्न और रिसर्च स्कॉलर दोनों हों। तो इसका सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह का कुछ डायग्राम हो सकता है। तो इसलिए हमारा इस तरह का ऑप्शन किस में दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर डी में ऐसा डायग्राम दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है। अब इसमें स्पोर्ट्स चेस और टेनिस के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो चेस है वो भी एक स्पोर्ट्स है ना, चेस एक स्पोर्ट्स है और टेनिस भी एक स्पोर्ट्स है। इनका आपस में कुछ रिलेशन नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों के दोनों क्या है, स्पोर्ट्स हैं। तो इसका सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब मैगज़ीन, मूवीज़ और बुक्स, इनका रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो मुझे पता है कि जो मूवीज़ है वो तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है, वो ना बुक से मैच हो रही है और ना ही मैगज़ीन से मैच हो रही है। लेकिन मुझे पता है कि जो मैगज़ीन्स हैं वो किसके अंदर आ सकते हैं, बुक के अंडर में आ सकते हैं ना। हम मैगज़ीन्स को बुक बोल सकते हैं। ठीक है, जितनी भी मैगज़ीन है, तो कुछ इस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा, मैगज़ीन, मूवीज़ और बुक्स का। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है। म्यूज़िक, डांस और साउंड। ठीक है, तो म्यूज़िक और डांस का तो मुझे कुछ रिलेशन दिख रहा है, म्यूज़िक और साउंड का। और डांस तो बिल्कुल अलग ही चीज़ दिख रही है ना। तो इसमें भी क्या हो गया, जितने भी हमारे म्यूज़िक हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे साउंड हो सकते हैं, है ना। साउंड में म्यूज़िक हो सकता है या फिर किसी और तरीके का साउंड हो सकता है। तो जितने भी हमारे म्यूज़िक होंगे वो साउंड के अंदर आ सकते हैं, लेकिन डांस तो बिल्कुल अलग ही चीज़ हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमें कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इसमें हम जो भी हमें ये क्वेश्चन दिया रहेगा उसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम, जो सर्कल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। ये जो सर्कल है हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये जो ट्रायंगल है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टर्स को। ये जो ट्रायंगल है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टर्स को। और जो पेंटागन है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंटलमैन को। ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंटलमैन को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट दोज जेंटलमैन हु आर एक्टर्स। मतलब जेंटलमैन होने चाहिए और एक्टर्स होने चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे पता है कि ये जो पेंटागन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंटलमैन को। तो इसी में से मेरा आंसर होगा, इस पेंटागन में से। पर वो साथ के साथ जेंटलमैन के साथ एक्टर्स भी होने चाहिए, और एक्टर्स किस में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इस ट्रायंगल में। इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है और ये पेंटागन है, इसका जो कॉमन एरिया होगा वही मेरा इसका आंसर होगा। तो इस एक्टर का और इस जेंटलमैन का कॉमन एरिया मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल हो गया और ये पेंटागन हो गया।
इसमें सबसे कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, जो कि एक्टर भी है और जेंटलमैन भी है, वो क्या दिख रहा है, ये स्टार का सिंबल और ये, ठीक है। तो ये ही मेरा आंसर हो गया। तो इसमें किस ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ये स्टार का सिंबल और ये वाला सिंबल जो ये नीचे की तरफ एरो आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है विच एरिया, सबसे पहले तो ये मुझे दिख रहा है ये जो ट्रायंगल है, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, म्यूजिशियन। ये जो स्क्वायर है इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेयर, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है इसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट। तो मुझसे पूछ रहा है विच एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु आर म्यूजिशियंस बट नॉट प्लेयर्स, मतलब कि मुझे चाहिए स्टूडेंट्स जो कि म्यूजिशियंस तो हो पर प्लेयर्स ना हो। प्लेयर्स ना हो मतलब कि ये जो स्क्वायर वाला एरिया ये तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मतलब ये स्क्वायर वाला एरिया तो मेरा बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। ये जो मेरा स्क्वायर वाला एरिया ये तो बिल्कुल अलग हो गया। अब मुझे चाहिए स्टूडेंट जो कि म्यूजिशियन हो, ठीक है, और स्टूडेंट भी हो। तो स्टूडेंट तो मेरा ये है रेक्टेंगल वाला, और म्यूजिशियन मेरा ये है, ठीक है। पर इसमें ये वाला एरिया तो चला गया, गायब हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया गया, बचा क्या मेरा सिर्फ ये पी, ये क्यू और ये यू, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए स्टूडेंट और म्यूजिशियन दोनों होने चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट और म्यूजिशियन, ये जो क्यू है वो स्टूडेंट भी है और म्यूजिशियन भी है, ठीक है ना। दिख रहा है ये जो क्यू है हमारा क्या है, स्टूडेंट भी है और वो म्यूजिशियन भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को, ये जो स्क्वायर है रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, स्टूडेंट को। ये जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन पीपल को। ये जो सर्कल है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ड वर्कर्स को। फाइंड द रीजन दैट रिप्रेजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट अर्बन, ठीक है। क्या हमसे पूछ रहा है कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, बट नॉट अर्बन, मतलब कि वो अर्बन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल वाला एरिया मेरा अर्बन पीपल है, यही सबसे पहले मेरा हट जाएगा, है ना। ये जो मेरा ट्रायंगल वाला एरिया है ये अर्बन है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, जो जो भी मेरा बचा वो क्या है, हार्ड स्टूडेंट है और हार्ड वर्किंग है। तो ये क्या बचा मेरा, सिर्फ और सिर्फ सी बचा है ना। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा सी बचा है जो कि यहाँ पर एक ऐसा सिर्फ सी बचा है जो कि स्टूडेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है और वो अर्बन नहीं है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इन द गिवन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्सर को, ठीक है। ये जो सर्कल है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्सर को। उसके बाद जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिलोसफर को। ये जो स्क्वायर है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फिलोसफर को। और जो ये एरो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस वूमेन को। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस वूमेन को, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट्स बॉक्सर हु आर नॉट मैन, ठीक है। मतलब कि बॉक्सर होने चाहिए पर मैन नहीं होने चाहिए। मैन नहीं होने चाहिए मतलब क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। और मुझे पता है फीमेल कौन सी है, फीमेल जो है ये एरो वाली है। ये जो हमारा एरो है यही क्या है, हमारा फीमेल है, ठीक है। तो मतलब मेरा आंसर एम या एन में से कोई एक होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मुझे चाहिए बॉक्सर भी होना चाहिए वो, और बॉक्सर क्या है मेरा, ये जो सर्कल वाला एरिया है। तो इस सर्कल वाले एरिया में और ये जो एरो वाला एरिया है इसमें एक चीज़ कॉमन क्या आ रहा है, ये एन आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा एन जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉक्सर भी है और मैन भी नहीं है, मतलब वुमेन है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। ये सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेटेड पर्सन को। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन पर्सन को। जो ट्रायंगल है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्बन पर्सन को। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है लेबोरियस पर्सन को। ये जो स्क्वायर है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेबर है, ठीक है। और जो रेक्टेंगल है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनेस्ट पर्सन को, ठीक है। अब मुझसे क्या बोल रहा है, विच रीज़न रिप्रेजेंट अनएजुकेटेड ऑनेस्ट लेबोरियस पर्सन हु आर नॉट अर्बन, ठीक है। सबसे पहले तो अनएजुकेटेड होनी चाहिए, मतलब वो एजुकेटेड होनी नहीं चाहिए। और ये मेरा जो सर्कल है वो किससे बता रहा है,
एजुकेटेड को बता रहा है। इसका मतलब ये मेरा सर्कल तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। हाँ, इसके जो भी इसकी वैल्यूज़ है ए ई बी, इसको तो हम यूज़ में लेंगे नहीं क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एजुकेटेड है, और मुझे चाहिए अनएजुकेटेड। ठीक है, तो ये तो गया मेरा यहाँ से। अब बचे क्या, सी और डी बचे। इसमें मुझे क्या चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, लेबोरियस चाहिए, और नॉट अर्बन चाहिए, मतलब वो अर्बन नहीं होना चाहिए। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है ये क्या है, अर्बन पर्सन है, अभी लिखा था ना अर्बन पर्सन। और मुझे क्या चाहिए, नॉट अर्बन, मतलब कि वो अर्बन नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। और अगर ये अर्बन नहीं होने चाहिए और ये ट्रायंगल वाला मेरा अर्बन पर्सन है, तो ये सी भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या मेरा, सिर्फ और सिर्फ ये डी बचा। और डी ऐसा है जो कि क्या है, अनएजुकेटेड है। ठीक है ना। एजुकेटेड वाले तो हट गए, तो ये बचा क्या, अनएजुकेटेड बचा डी। उसके बाद ऑनेस्ट है, दिख रहा है, हाँ ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये ऑनेस्ट वाले थे तो ऑनेस्ट भी है। लेबोरियस पर्सन है, तो हमें पता है ये जो स्क्वायर वाला था हमारा लेबोरियस था, तो डी जो है लेबोरियस पर्सन बचा। और अर्बन भी नहीं है, नॉट अर्बन, क्योंकि अर्बन वाले तो हम पहले ही हटा चुके हैं। तो डी मेरा हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, डी। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो डी है मेरा ऐसे पर्सन है जो कि अनएजुकेटेड है, ऑनेस्ट है, लेबोरियस है, और नॉट अर्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। द गिवन फिगर कंटेन मैनी शेप्स मैनी शेप्स विच ऑफ दीज नंबर इज प्रेजेंटेड इन ओनली वन शेप। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ एक शेप में है, ओनली वन शेप में। तो मुझे दिख रहा है ये वन है वो दो शेप में है, ट्रायंगल में है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल में है। ठीक है ना। इसी तरह फोर भी मेरा, फोर तो तीन तीन शेप में है, सर्कल में भी आ जा रहा है। उसके बाद ये जो मेरा टू है, ये मेरा ये जो टू है ये भी सर्कल में आ रहा है और रेक्टेंगल में आ रहा है, ये फाइव भी। लेकिन थ्री मेरा एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है, इस रेक्टेंगल में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर। इन्होंने ये पूछा था ना कि सिर्फ एक शेप में होना चाहिए, तो क्या है नंबर थ्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हाउ मैनी पेन्स आर कोल। ठीक है, तो ये मुझे साफ साफ इंडिकेट कर रखा है कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, कोल है, ये सर्कल टायर है, और ये जो रेक्टेंगल है वो क्या है, पेन है। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि कितने जो पेन है वो कोल हैं। तो ये जो स्क्वायर वाला एरिया है ये सारे के सारे क्या है, पेन है, और ये ट्रायंगल वाला एरिया है ये सारे के सारे क्या है, कोल हैं। और मुझे दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में और इस स्क्वायर में ये जो दो है और ये जो चार है, ये दोनों के दोनों कॉमन आ रहे, मतलब कि वो पेन भी है और कोल भी हैं। ठीक है ना। ये जो दो हैं और ये जो चार हैं, ये दोनों के दोनों कॉमन है, पेन में भी और कोल में भी। मतलब कि दो प्लस चार, छः ऐसे है नंबर हैं, छः ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोल भी है और पेन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सर्कल है ए बी सी, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस को रिस्पेक्टिवली। मतलब ए किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगर को, ठीक है, बी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, डांसर को, और सी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टर को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ दीज आर 50, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि ये जो है सबसे पहले क्या था, सिंगर, सिंगर कितने हमारे टोटल 50 है। ठीक है, आगे बोल रहा है 60 हैं, डांसर हमारे टोटल कितने हैं, 60 हैं, और एक्टर बचे कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु आर बोथ सिंगर एंड डांसर बट नॉट एक्टर्स। ठीक है, सिंगर होने चाहिए, डांसर होने चाहिए, पर एक्टर नहीं होने चाहिए। तो मुझे पता है कि ये वाला जो मेरा एरिया है ये तो सारा का सारा एक्टर का चला गया, तो इसमें से तो हम कुछ लेंगे नहीं। ठीक है, बचा क्या, मुझे चाहिए सिंगर भी होना चाहिए और डांसर भी होना चाहिए। तो ये जो 15 ऐसा है जो कि सिंगर में भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और डांसर में भी कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, ये मेरा 15 ऐसा बचा जो कि सिंगर और डांसर दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 15। ठीक है ना, यहाँ से सिंगर में भी कॉमन आ गया और यहाँ से डांसर में भी कॉमन आ गया। तो मेरा 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इन द गिवन डायग्राम सर्कल जो है टी रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को, ठीक है, सर्कल एस जो है स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस हो गया स्टूडेंट के लिए, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को, ये जो पी है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द रीजन्स आर डिनोटेड बाय नंबर 1 से 7 तक, है ना, 1 से लेके 2, 3, 4, 7 तक पूरा डिनोट किया गया है।
आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। तो इस बेसिस पे हमें, इस डायग्राम के बेसिस पे हमें आंसर देना है। क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है? सेलेक्ट द फील्ड दैट रिप्रेजेंट्स द टीचर्स हु आर नीदर स्टूडेंट नॉर प्रिंसिपल। ठीक है, मुझे चाहिए क्या? टीचर चाहिए जो कि ना ही स्टूडेंट हो और ना ही प्रिंसिपल हो। तो मुझे क्या चाहिए? टीचर। ठीक है, और ना ही वो स्टूडेंट होनी चाहिए ना ही प्रिंसिपल। तो ये तो प्रिंसिपल आ जा रही है, ठीक है ना, ये तो मेरी प्रिंसिपल आ जा रही है और ये मेरा स्टूडेंट आ जा रहा है। तो ये चीज़ तो लेनी ही नहीं है। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, जो कि मेरी टीचर है, और वो प्रिंसिपल और स्टूडेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, अमंग 350 स्टूडेंट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया है? फिजिक्स है, हिस्ट्री, हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज निकालना है हमें किस स्टूडेंट का हु गॉट डिस्टिंक्शन इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स, मतलब जिन्हें 2 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन मिला है उनका निकालना है। ठीक है, ओनली 2 ही बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ 2 वाले, ओनली 2। तो ओनली 2 वाले कौन से होंगे? मुझे दिख रहा है ये जो 35 है, ये इंग्लिश और हिंदी में डिस्टिंक्शन मिला है। ये जो 10 है यहाँ से, इसे फिज़िक्स और हिंदी में डिस्टिंक्शन मिला है। ये जो 25 है यहाँ से, इसे फिज़िक्स और इंग्लिश में मिला है। तो ओनली 2 वाले क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया 25, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 35। टोटल जब इन्हें ऐड करा तो कितना आ गया? 30 30 60 10 70। टोटल कितना आ गया? 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ओनली 2 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन मिला है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना है ना? ये पूछ रहा है ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन। तो 70 को मिला है आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट्स में से? 350 में से। और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें 0 से 0 गया, 7 पंजे 35। ठीक है, ये 5 से गया, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया? ये 20%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। जो हेक्सागन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल्स को। ठीक है, ये जो हेक्सागन है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को, फीमेल को। ठीक है, जो सर्कल है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? राइटर को। ये कौन आ गया? राइटर। जो क्वाड्रिलेटरल है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बंगाली को। तो ये क्या आ गया? बंगाली। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? हाउ मैनी फीमेल राइटर्स आर बंगाली। मतलब फीमेल होनी चाहिए, राइटर होनी चाहिए और बंगाली होनी चाहिए। मतलब तीनों चीज़ कॉमन मांग रहा है। जिस तो तीनों चीज़ कॉमन हमें क्या दिख रही है इस हेक्सागन में? ठीक है, ये हेक्सागन हो गया हमारा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और तीसरा मेरा क्या है? ये सर्कल हो गया। इस तीनों में सबसे कॉमन मुझे क्या दिख रहा है? ये 15 दिख रहा है ना, जो कि फीमेल भी है। ठीक है, फीमेल भी है और राइटर भी है और बंगाली भी है। यही हमसे वो पूछा भी था कि फीमेल भी होनी चाहिए, राइटर भी होनी चाहिए और बंगाली भी होनी चाहिए। तो क्या है वो? 15। और 15 मेरा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक था। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।